बहुत समय पहले दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेव राय का शासन था। ये राज्य समृद्धि, न्यायप्रियता और कला के लिए प्रसिद्ध था। उनके दरबार में एक ऐसा व्यक्ति था जो हर उलझन को अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता से हल कर देता था। वो था तेनालीरामन। उसका चेहरा हमेशा मुस्कान लिए रहता था, लेकिन उसकी आंखों में हर समस्या का हल झलकता था। सभी दरबारी जानते थे कि जब तेनालीरामन किसी काम में हाथ डालता है, परिणाम हमेशा अद्भुत और चौंकाने वाला होता है। एक सुबह दरबार सजा हुआ था। मंत्री, कवि और विद्वान अपनी जगह पर थे। राजा सिंहासन पर बैठे थे और दरबार की कार्यवाही चल रही थी। तभी दरवाजे पर तेज आवाज गूंजी, जय हो महाराज, विजय हो विजयनगर की। सभी की नजरें उधर मुड़ी। एक व्यक्ति प्रवेश किया, चमकदार वस्त्र और गहनों से सजा हुआ। चेहरे पर गर्व और आत्मविश्वास झलक रहा था। वो था सेठ गोपाल दास, विजयनगर का सबसे धनी व्यापारी। राजा ने पूछा, बताइए सेठ जी, आप कौन हैं? सेठ बोला, महाराज, मैं दूर देशों में व्यापार करता हूं। अरब, मिस्र और चीन तक मेरे जहाज जाते हैं। आज मैं आपके लिए एक जादुई सोने का बर्तन लाया हूं, जिसमें जो भी खाएगा उसे वही स्वाद मिलेगा जिसकी वो कल्पना करेगा। दरबारियों की आंखें चौंधिया गईं। किसी ने कहा, अरे वाह, ये तो जादू है। तो किसी ने कहा, कहीं ये छलावा तो नहीं? तेनाली हल्की मुस्कान के साथ बोले, लगता है इस बर्तन में सोने से ज्यादा बातों की चमक है। राजा हंसते हुए बोले, रमन, तुम हमेशा संदेह करते रहते हो। चलो देखते हैं ये बर्तन सचमुच क्या कर सकता है। सेठ ने नौकर को इशारा किया। नौकर ने कपड़े में लिपटा बर्तन आगे रखा। जब कपड़ा हटा तो सोने की चमक से पूरा दरबार झिलमिला उठा। बर्तन पर सुंदर नक्काशी और किनारों पर जड़े रत्न सभी को मोहित कर रहे थे। राजा बोले, सचमुच शानदार है, पर इसकी कीमत क्या है? सेठ गर्व से बोला, महाराज, 50,000 स्वर्ण मुद्राएं। इसकी अद्भुतता का मूल्य इससे कम नहीं हो सकता। दरबार में हल्की फुसफुसाहट हुई। तेनाली ने हंसते हुए कहा, वाह सेठ जी, बर्तन तो सुंदर है, पर क्या इसमें खाने वाला गरीब आदमी भी राजा जैसा स्वाद पालेगा? सेठ ने कहा, बिल्कुल, यही इसका जादू है। राजा ने हंसते हुए कहा, ठीक है रमन, तुम इस बर्तन की जांच करो और कल बताना इसमें जादू है या चालाकी। तेनाली मुस्कुराए, जैसी आज्ञा महाराज। उस दिन तेनाली अपने घर पहुंचे। उनकी पत्नी लक्ष्मी ने देखा कि वे एक चमकदार बर्तन लेकर आए हैं। लक्ष्मी ने पूछा, क्या बात है जी, आज कौन सा नया खजाना लेकर आए? तेनाली मुस्कुराए, खजाना नहीं लक्ष्मी, चाल है। राजा ने भेजा है, कहते हैं इसमें जादू है। देखेंगे जादू है या जाल। उन्होंने नौकर से कहा, भाई, आज खाना इसी बर्तन में बनाओ। कुछ देर बाद खिचड़ी तैयार हुई और तेनाली ने एक चम्मच मुंह में डाला और गंभीरता से बोले, वाह, स्वाद तो बिल्कुल कल की ठंडी खिचड़ी जैसा। नौकर और लक्ष्मी हंस पड़े। तेनाली ने कहा, समझ गया, इसका जादू पेट से नहीं, लालच से चलता है। अब देखते हैं कल दरबार में क्या होता है। अगले दिन दरबार में तेनाली पहुंचे। राजा सिंहासन पर बैठे थे। सभी दरबारी उत्सुक थे। सेठ भी वहां गर्व से खड़ा था। राजा बोले, तो रमन, क्या पता चला? तेनाली गंभीरता से बोले, महाराज, बर्तन अद्भुत है। खिचड़ी खाई तो हलवे जैसी लगी और हलवा खाया तो खिचड़ी जैसी। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सेठ का चेहरा उतर गया। वो बोला, महाराज, ये व्यक्ति मेरा अपमान कर रहा है। राजा बोले, ठीक है सेठ, हम इसका परीक्षण करेंगे। तेनाली बोले, आदेश हो तो मैं परीक्षण की व्यवस्था करूं? राजा ने सिर हिलाया। तेनाली ने 2 कटोरे मंगवाए, एक साधारण मिट्टी का और दूसरा सोने का। दोनों में समान हलवा भरा गया। राजा पहले मिट्टी के कटोरे से खाए, फिर सोने वाले से। उन्होंने कहा, स्वाद तो दोनों का एक जैसा है। तेनाली मुस्कुराए, तो महाराज, ये बर्तन सिर्फ चमकदार है, स्वाद का जादू नहीं। सेठ हकलाया, नहीं महाराज, शायद मंत्र का असर कम हो गया हो। तेनाली हंसते हुए बोले, या फिर मंत्र की जगह मुनाफे का असर था। राजा हंस पड़े, रमन, सच्चाई बताओ। तेनाली बोले, महाराज, ये बर्तन किसी विदेशी से नहीं आया, तिरुपति के सुनार ने बनवाया था। कीमत सिर्फ 500 मुद्राएं। सेठ चाहता था कि इसके नाम पर आपसे 50,000 कमाए। सन्नाटा छा गया। राजा बोले, क्या ये सच है सेठ? सेठ सिर झुका लिया।
हाँ महाराज, लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। राजा बोले, रमन, तुम्हारे कारण एक बड़ा धोखा टल गया। अब इस बर्तन का क्या किया जाए? तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब ये बर्तन गरीबों के लिए रहेगा, भूखों को संतोष का स्वाद देगा। राजा मुस्कुराए, रमन, तुम्हारी बुद्धि सोने से भी कीमती है। तेनाली झुककर बोले, महाराज, सोना चमकता है पर बुद्धि बोलती है। जब बुद्धि बोलती है, झूठ का चेहरा खुद उतर जाता है। जब तेनालीरामन ने दरबार में बताया कि सोने का बर्तन असली में सिर्फ 500 मुद्राएं का है और सेठ गोपाल दास का लालच उसे अंधा बना रहा था, दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने गंभीर होकर कहा, तो ये व्यापारी हमारे दरबार में छल करने आया था। सभी दरबारी सहम गए। सेठ गोपाल दास ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, अब मुझे पछतावा है। तेनालीरामन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये केवल शुरुआत है, असली सीख अभी बाकी है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, रमन, क्या करोगे? तेनाली ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं उसे उसकी ही चाल में फंसाकर सिखाऊंगा कि लालच हमेशा नुकसान देता है। अगले दिन तेनाली ने सेठ को अपने घर आमंत्रित किया। घर पहुंचकर सेठ ने तेनाली से कहा, रमन, मुझे लगता है तुम मेरे व्यापार की वास्तविकता नहीं समझते। तेनाली मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, समझ गया हूं, मैं भी आपका व्यापार समझना चाहता हूं, दिखाइए तो सही। सेठ ने बड़े गर्व से अपने सामान की झोली खोली, जिसमें विदेशी वस्तुएं और जादुई दावे किए गए बर्तन थे। तेनाली ने कहा, बहुत सुंदर, पर क्या ये बर्तन वास्तव में जादुई हैं या सिर्फ दिखावे के लिए हैं? सेठ जेंपते हुए बोला, ये सच में जादुई हैं, महाराज ने भी देख लिया। तेनाली ने चालाकी से कहा, चलो आज मैं खुद परीक्षण करता हूं। उन्होंने मिट्टी और सोने के बर्तन में समान प्रकार का हलवा तैयार कराया। जब सेठ ने देखा कि राजा भी उस दिन दरबार में नहीं थे, वो आत्मविश्वास से भरा रहा। तेनाली ने हलवा खाया और फिर हंसते हुए कहा, वाह सेठ जी, आपका बर्तन तो केवल चमकदार है, स्वाद का जादू नहीं। सेठ हक्का मक्का रह गया। तेनाली ने आगे कहा, महाराज ने तो पहले ही समझ लिया था कि लालच की चमक असली स्वाद को ढक देती है। देखिए, जो दिखता है वही सच नहीं होता। सेठ की आत्मा में घबराहट फैल गई। वो सोचने लगा कि अब कैसे बचा जाए। तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, असली जादू आपके दिल में छिपा है। अगर आप लालच छोड़ देंगे तो आपकी जिंदगी में सच्ची खुशी आएगी, यदि नहीं तो ये चमक भी आपको धोखा देगी। सेठ ने झुककर कहा, रमन, तुम सच कह रहे हो, मैं अपनी गलती समझ गया हूं। तेनाली ने उसे एक और परीक्षण के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने दरबारियों और गांवों के कुछ लोगों को बुलाया। तेनाली ने सोने का बर्तन और साधारण मिट्टी का बर्तन रखा। हर व्यक्ति को दोनों से कुछ खाने को दिया गया। सभी ने अनुभव किया कि मिट्टी का बर्तन और सोने का बर्तन दोनों का स्वाद एक जैसा है। सेठ शर्म से लाल हो गया। तेनाली ने कहा, देखा सेठ जी, चमक और लालच केवल दिखावा है, असली मूल्य ईमानदारी और संतोष में है। उस दिन सेठ ने अपनी सारी गलतियां मान ली। उसने राजा से माफी मांगी और वादा किया कि अब वो अपने व्यापार में ईमानदारी बनाए रखेगा और गरीबों के लिए भी भोजन वितरित करेगा। राजा मुस्कुराए और बोले, रमन, तुम्हारी बुद्धि ने एक लालची व्यापारी को सुधार दिया, यही है सच्ची चतुराई। इसके बाद तेनालीरामन ने सेठ के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में कहा, महाराज, सेठ अब ईमानदारी की राह पर है, पर मैं उसे पूरी तरह से सिखाना चाहता हूं कि लालच का परिणाम विनाश होता है। उन्होंने सेठ को गांव में भेजा, जहां वो गरीबों के साथ खाना बांटे और अनुभव करें कि संतोष ही असली सुख है। गांव में सेठ ने देखा कि गरीब लोग कितने खुश हैं जब उन्हें खाना मिलता है। उन्हें एहसास हुआ कि उनका लालच केवल उनका नुकसान करता और संतोष उन्हें खुशी दे सकता है। सेठ ने सोचा, मैंने अब तक क्या किया? मेरी लालच की चालें केवल मुझे अंधा बना रही थीं। अब मैं बदल जाऊंगा। कुछ हफ्तों बाद सेठ ने विजयनगर दरबार में वापस आकर राजा और तेनालीरामन को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा, महाराज और रमन, आपकी बुद्धि और उपदेश ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं केवल ईमानदारी से व्यापार करूंगा और गरीबों की मदद भी करूंगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, रमन, तुम्हारी बुद्धि ने न केवल व्यापारी को सुधारा, बल्कि पूरे दरबार को यह सिखाया कि लालच और दिखावा हमेशा झूठ को जन्म देते हैं। तेनालीरामन ने हंसते हुए कहा, महाराज, जब बुद्धि बोलती है तो झूठ का चेहरा खुद उतर जाता है। आज सेठ ने ईमानदारी और संतोष का महत्व समझ लिया है। इस प्रकार विजयनगर में लालची व्यापारी ने सीख ली कि लालच विनाश की ओर ले जाता है, ईमानदारी और संतोष से ही जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। तेनालीरामन की बुद्धिमत्ता और हास्य ने पूरे दरबार और गांव में उसका नाम अमर कर दिया।
लोग हमेशा कहने लगे कि जहां तेनालीरामन हो वहां कोई भी चालाकी टिक नहीं सकती। राजा ने दरबार में घोषणा की कि सेठ गोपाल दास अब से ईमानदारी और समाज सेवा में अग्रणी रहेगा। सभी दरबारी और गांव वाले खुश हुए। तेनालीरामन ने अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ घर लौटकर सोचा, सचमुच बुद्धि और हास्य का मिलन ही सबसे बड़ा चमत्कार है। लालच जितना बड़ा हो, बुद्धि उससे भी बड़ी साबित होती है। इस तरह तेनालीरामन ने फिर एक बार अपनी बुद्धि, हाजिर जवाबी और हास्य से न केवल दरबारियों का मनोरंजन किया, बल्कि एक लालची व्यापारी को जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया।